नमस्कार मित्रों, मैं उमेश, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टॉर्म बाय उमेश पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई हो कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अब टाइम हो गया है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठ जाइए और दिमाग को एकदम शांत कर लीजिए। यहाँ वहां की फिक्र थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और मेरे साथ स्टडी करिए। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना। शॉर्ट में हम इसे स्क्वायर रूट भी बोल देंगे। ठीक है, सीधे आप ये मान लीजिए कि आप स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं। तो दोस्तों, आपने जो जूनियर क्लास रही होंगी तो उसमें स्क्वायर रूट निकालने की तमाम विधियां सीखी होंगी, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पर आ जाते हैं तो आपको मेथड चेंज करना होता है सीखने का। आपको मेथड जो है वो ट्रिकी मेथड सीखना पड़ता है कि जो बड़े से बड़े सवाल को, बड़ी से बड़ी समस्या को चुटकी में सॉल्व कर दे। कैसे? जैसे आपसे कह दिया जाए 64 का वर्गमूल। ठीक है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है 64 का वर्गमूल निकालिए। ना तो ये कभी कंपटीशन लेवल पे इतना सिंपल आएगा, और अगर आएगा भी तो आप लिख देंगे 8। ठीक है, तो आपने जब एकेडमिक लेवल पर इसको सीखा होगा तो ऐसे सीखा होगा, 64 के जो है गुणनखंड किए होंगे ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे लिखा होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। फिर वर्गमूल का चिन्ह लगाया होगा, फिर इनके जोड़े बनाए होंगे। ठीक है, दो दो के, फिर ऐसे लिखा होगा वर्गमूल आया 8। ठीक है, एकेडमिक लेवल पर 6, 7, 8 बल्कि 9, 10 में भी आपने ऐसे वर्गमूल निकाला होगा। या एक विधि और है जिसको हम भाग विधि बोलते हैं। ये तो होती है आपकी कौन सी? गुणनखंड विधि। ठीक है, ये मैं अभी आपको कुछ नया नहीं समझा रहा हूं, ये पुरानी चीज बता रहा हूं। केवल आप देखिए मैं क्यों बता रहा हूं, इसका भी एक लॉजिक है। भाग विधि, भाग विधि में आप क्या करते थे? भाग विधि क्या है, इसकी अपेक्षा थोड़ी फास्ट होती है, लेकिन होता क्या है कि ये विधि भी टाइम लेती है। और इस डिवीजन मेथड को, इसे इंग्लिश में हम डिवीजन मेथड बोलते हैं, वो तो सभी जानते होंगे। ये डिवीजन मेथड को जो है बड़ी से बड़े अंकों वाली संख्या जो होती है उसको वर्गमूल निकालने में सॉल्व की जाती है। जैसे सिंपल हम ले लें 289 का वर्गमूल। यह ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड आसानी से नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका हम वर्गमूल इस विधि से लेते हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया होगा, 289 ऐसे लिखा होगा,
ऐसे एक चिन्ह लगाया होगा। फिर यहां से दो दो के जोड़े बनाना शुरू किए होंगे। ये दो का जोड़ा बन गया, ये अपने आप में अकेला जोड़ा बन गया। फिर दो में ऐसी संख्या के वर्ग से भाग दिया जो जिसका वर्ग या तो दो के बराबर हो या कम, तो एक एक होगा, एक का वर्ग एक, दो में से एक गया एक, इसी एक को यहां लिखा होगा, समझ रहे हैं। फिर एक और एक दो हो गया होगा। फिर ये 8 9 पूरा उतारा जाता है। फिर दो का भाग आपने 18 में देके देखा होगा, ठीक है। तो आपने उसके लिए क्या किया होगा, आपने सोचा होगा 2 नंबर 18, तो 2 के नीचे 9 लिख के 9 से गुणा करा के देखा होगा। जाहिर सी बात है 189 से ज्यादा हो जाएगा। फिर आपने यहां पर दूरवट 16 किया होगा और फिर 8 से ही गुणा किया होगा। तो ये भी देखते हैं, 8 8 64 और 8 दूनी 16 6 22, तो ये भी ज्यादा हो गया होगा। फिर आपने 7 बार दिया होगा, तो 7 49, 7 दूनी 14 2, सॉरी 7 49, 7 दूनी 14 4 18, 189। 7 यहां लिखा होगा, 7 यहां, और ये वर्गमूल आया इसका 17, ठीक है। ऐसे आपने एकेडमिक लेवल पर आप करते होंगे। अब देखिए, इन प्रोसेस को करने के लिए कम से कम हर प्रोसेस में हमें 5-5 मिनट का टाइम तो लगा ही होगा। अगर 5 मिनट का टाइम नहीं तो कम से कम 1 मिनट से ज्यादा तो लगा ही है, चलो 2 या 3 मिनट। और भाई कोई भी एग्जाम दो आप, चाहे बैंक पीओ का दो, चाहे रेलवे का दो, चाहे एसएससी का दो, आपको एक क्वेश्चन 36 सेकंड में सॉल्व करना है, समझ रहे हैं। हर क्वेश्चन ही 36 सेकंड में सॉल्व करना है। अब बताइए, जब आप वर्गमूल ही 3 मिनट में निकाल पाएंगे, तो जो बाकी का क्वेश्चन होगा उसको कितनी देर में कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, कंपटीशन लेवल पर हमें इन विधियों का यूज नहीं करना, समझ रहे हैं। ये विधि तो आप हो सकता है एक आध बार अप्लाई कर भी दें, कोई बड़ी संख्या उसका अगर आप वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हैं तो शायद कर भी दें, लेकिन आपके पास ज्यादा टाइम हो तब कर सकते हैं आप, कि लास्ट में क्वेश्चन रह गया हो और उसके बाद कोई क्वेश्चन ना हो तो एक बार कर लो। वैसे इन दोनों में से कोई विधि आपको उपयोग में नहीं लाना है, ठीक है। अब भाई जब ये दोनों विधियां उपयोग में नहीं आएंगी तो फिर हम वर्गमूल निकालेंगे कैसे? अब हम जो बताना चाह रहे हैं पहले वो समझिए। हमने ऊपर लिखा है पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल, यानी ऐसी संख्याएं जो स्वयं में एक पूर्ण वर्ग है उनका वर्गमूल निकालना हम बता रहे हैं। तो ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या उनके वर्गमूल नहीं निकलेंगे? हाँ, उनके भी वर्गमूल निकलते हैं, ठीक है, लेकिन वो तरीका हम किसी और वीडियो में बताएंगे। आज हम बताएंगे पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालें। और कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण वर्ग भी ही दी होती हैं और उनके वर्गमूल आपको निकालना होते हैं। फिर से समझ लीजिए, पहले कंसेप्ट को समझो। जैसे 169 है, पूर्ण वर्ग है। 289 है, पूर्ण वर्ग है। 225 है, पूर्ण वर्ग है। 324 है, पूर्ण वर्ग है। तो ऐसी संख्याएं जिनके मतलब अपने आप में पूर्ण वर्ग हो, पूरा वर्गमूल निकल आए, पॉइंट की जरूरत ना पड़े, तो ऐसी संख्याएं कंपटीशन लेवल में दी जाएंगी आपको, ठीक है। अब देखिए, जिन पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 1 4 5 6 9 है, यानी पूर्ण वर्ग जो संख्या है उनका इकाई का अंक 1 4 5 6 9 है, तो उनका जो वर्गमूल होगा, वर्गमूल का इकाई का अंक क्या होगा?
वो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस बात को पहले समझ लीजिए अच्छे से। जिन पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9, तो जब उनका वर्गमूल निकालेंगे तो उन वर्गमूल की जो संख्या आएगी वर्गमूल निकालने पे, उसकी इकाई का अंक क्या होगा वो देखिए। अगर यूनिट डिजिट 1 है तो ये या तो 1 होगा या 9 होगा। देखिए 1 का वर्ग कर दो तो 1 आ जाता है, और 9 का वर्ग कर दो तो 81 इकाई का अंक 1। बात समझ में आई? दूसरा देखिए कि जिनका इकाई का अंक 4 हो पूर्ण वर्ग संख्याओं का, तो उनके वर्गमूल का इकाई का अंक 2 होगा या 8 होगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? 2 होगा या 8 होगा, इस बात को आप समझिए। ठीक है। जिन पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई का अंक 5 है, जैसे 5, तो उनके वर्गमूल निकालने पर इकाई का अंक जो है 5 ही होगा। ठीक है। जिन पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई का अंक 6 है, जैसे 6, तो वर्गमूल निकालने पे क्या आएगा? या तो इकाई का अंक जो संख्या आएगी उसके इकाई का अंक 4 होगा या 6 होगा। ठीक है। और जिन पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक अगर 9 है तो उनका 3 होगा, वर्गमूल निकालने पर जो इकाई का अंक 3 होगा या 7 होगा। ठीक है। अब देख लीजिए, 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81, तो इकाई का अंक 1, 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64, इकाई का अंक 4, 5 का वर्ग 25, इकाई का अंक 5, 4 चौको 16, 6 छन 36, इकाई का अंक 6, 3 तिरका 9, 7 49, इकाई का अंक 9। ये बात आपको बिल्कुल मन में बिठा के रखनी है। ठीक है। अब इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और ये सब चीजें हम क्यों बता रहे हैं वो अभी आपको समझ में आने वाली है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ट्रिक सीखने के लिए थोड़ी सी तकलीफ उठाना पड़ेगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? और वो तकलीफ क्या उठाना पड़ेगी कि आपको 30 तक स्क्वायर लर्न होना चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ, सुनने में काफी अटपटा लग रहा होगा, और ये हमने स्टार्टिंग में भी कह दिया था कि कुछ चीजें आपको लर्न होना चाहिए। 30 तक जो है स्क्वायर वो है आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि अगर स्क्वायर आपको लर्न नहीं होंगे तो फिर सेकंडों में क्वेश्चन आप कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जो ट्रिक हम बताने वाले हैं उसमें ये जो है तरीका यूज होने वाला है। और आगे आपकी श्रद्धा कि आप 40 तक कर लें, 50 तक कर लें, वो आपकी श्रद्धा, लेकिन कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर लर्न होना चाहिए। और भाई लर्न कैसे होना चाहिए? अब लर्न करने का तरीका था क्या है? लर्न करने का तरीका ये नहीं है कि आप जो है सुबह से उठे और पता चला स्क्वायर लर्न कर रहे हैं। समझ रहे हैं? आपको क्या है, कम से कम 40 तक स्क्वायर, समझ रहे हैं, 40 तक स्क्वायर एक पेज पर लिखकर उस जगह लगा देना है जहां पर आप स्टडी करते हैं और आपकी नजर बार बार जाती है। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं 15 डेज में आपको सभी स्क्वायर लर्न हो जाएंगे, कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 40 तक स्क्वायर तो आप लर्न कर ही लीजिए, और 40 तक नहीं कर पा रहे हैं तो 30 तक तो हर हालत में कर ही लीजिए। ठीक है, तब ये ट्रिक काम करेगी। अब देखिए, ये ट्रिक कैसे काम करेगी वो देखिए। कह दिया जाए 3025 का वर्गमूल। ठीक है, 3025 का वर्गमूल आपसे कह दिया है। ठीक, तो आप या तो ये करें
कि आप इनके फैक्टर करते रहें, जो कि आपको नहीं करना है, या फिर डिवीजन मेथड से करें, वो भी नहीं करना है। समझ रहे हैं? आप दोनों मेथड से नहीं करेंगे तो आपको स्क्वायर जो है थोड़ा लर्न होना चाहिए और सेकंडों में आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि लास्ट का एक जोड़ा ले लीजिए, लास्ट का एक जोड़ा ले लीजिए, समझ रहे हैं? ठीक है, उस जोड़े का यूनिट डिजिट देखिए क्या है, 5 है, 5 है। तो यानी जो आपका वर्गमूल आएगा उसका इकाई का अंक जो होगा, यूनिट डिजिट होगा, वो 5 होगा। क्या होगा? 5 होगा। यूनिट डिजिट है यूडी, शॉर्ट में लिख दिया, 5 होगा। यहां पर बात खत्म हो गई। अब देखिए इसको देखेंगे। अब क्या है, हम 30 को देखेंगे, जो बच्चा है उसको देखेंगे 30। तो भाई देखिए 30 जो है वो कहां, किस किस संख्याओं के वर्ग में पड़ता है, यहां पर हम लिख के बता दे रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। 25 और 36 के बीच में 30 पड़ता है। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, कि 5, हमने तो आपको समझाने के लिए हम टाइम लगा रहे हैं, आप तो सेकंडों में कर लोगे इसे, सेकंडों में हम भी बता देंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है। तो हम पहले इसको प्रेफर करेंगे, क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 5 हुआ और उसके साथ हमने ये वाला 5 लिख लिया, लिख लिया कि नहीं? तो बस वर्गमूल कितना आ गया, 55। ठीक है, वर्गमूल कितना आ गया, 55। हम ये देखेंगे 25, फिर से समझ लीजिए कि 3025 का वर्गमूल हमें निकालना था। हमने क्या किया, पहले एक जी जोड़ा देखा, एक जोड़ा यहां पर अंडरलाइन कर दिया। इस जोड़े का इकाई का अंक हमने देखा 5 है, तो जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई का अंक भी 5 होगा। ठीक है, यहां का हमने काम खत्म कर दिया। फिर ये जो बची हुई संख्या 30 देखी है, 30 तो देखा भाई 30 किस किस के वर्ग के बीच में पड़ रही है, तो ये 5 और 6 के वर्ग के बीच में पड़ रही है 30। तो जो पहले है 5 है तो 5 लिख दिया इसी इकाई के अंक के पास, तो 55 हो गया इसका वर्गमूल। ठीक है, अब देखिए डियर फ्रेंड्स, आता है 1156 का वर्गमूल। 1156 का वर्गमूल, 1156 का वर्गमूल निकालना है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, अब देखिए स्थितियां थोड़ी बदल गई, थोड़ी सी इसमें डेवलपमेंट हो जाएगा। 5 वाले में तो आ गया जल्दी से, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 1156 में क्या है, आपने यहां से जोड़ा बनाया, ठीक है, 56 यहां जोड़ा बने या ना बने वो नहीं देखना है, पहले एक जोड़ा यहां से देखना है कि हमारा पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक पेयर निकाल लिया संख्या का, 2 अंकों की संख्या का एक पेयर निकाल ली। इकाई का अंक 6 है, समझ रहे हैं ना? तो हमने आपको बताया था कि इकाई का अंक 6 होने पर वर्गमूल जब आएगा तो उसका इकाई का अंक या तो क्या है, यूनिट डिजिट जो होगा वो 4 होगा या 6 होगा। समझ रहे हैं इस बात को? जब किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 6 है तो उसके जो वर्गमूल का इकाई का अंक होगा वो तो या 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, यहां हमने काम खत्म कर दिया। ठीक है, तब ये 4 यहां लिख लो, 6 यहां लिख लो, लिख लिया। अब ये देखिए 11 किसके वर्ग में पड़ रहा है, 11। तो हम यहां लिख के आपको समझा दे रहे हैं 11 कहां पड़ रहा है। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। ठीक है, ठीक है, 3 का वर्ग जो है वो 9 है और 4 का वर्ग 16 है। समझ रहे हैं ना? तो हम पहले वाला ले लेंगे जो है ये, इसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, 3 को, तो ये 34 हो जाएगा और 36 हो जाएगा। अब बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति भाई क्रिएट हो रही है कि 11 और 56 के दो वर्गमूल आएंगे, दो स्क्वायर रूट आएंगे, 34 और 36। ऐसा तो हम पहली बार सुन रहे हैं।
बात तो सही है, इसका कुछ इलाज तो होगा। इसका इलाज ये है कि हम ये देखेंगे कि यहां पे जो 11 है, अब देखेंगे 11 की नजदीकियां किससे है। जहां नजदीकियां होंगी वही अच्छे रिलेशन रहेंगे, ठीक है। तो 9 में 2 जोड़ो 11 मिल जाता है, तो 9 के पास 11 पड़ रहा है, ठीक है। और 11 में 4 जोड़ो तो 16 पड़ता है, ठीक है। यानी पहले वाले के साथ नजदीकियां है, किसके साथ है, पहले वाले के साथ नजदीकियां है, ऊपर वाले के साथ। तो वर्गमूल हो जाएगा 34। क्या हो जाएगा, 34, ठीक है। आई होप कि आपके दिमाग में कुछ कुछ क्लिक कर रहा होगा। नेक्स्ट आता है 7921 का वर्गमूल निकालिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से पेयर हम ले लेंगे, ठीक है। 21 का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो इसका जो वर्गमूल होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा या 9 होगा, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में लर्न होना चाहिए, ठीक है। या तो 1 होगा या 9 होगा। अब आता है 79। 79 जो है किस किस के वर्ग के बीच में पड़ेगा, तो यहां देख लो, 8 64 और 9 9 81। 79 जो है वो 64 और 81 के बीच में पड़ेगा। तो हम इस कंडीशन में सबसे पहले पहले वाली संख्या को हम प्रेफर करेंगे, तो 8 ले लेंगे। तो 81 होगा या 89, ठीक है। वर्गमूल इसका 81 होगा या 89 होगा, ठीक है। हमने 8 को प्रेफर कर लिया, लेकिन कंफ्यूजन यहां ये है कि भैया या तो 81 वर्गमूल हो या 89 हो, ठीक है। इसका फैसला कौन करेगा, तो इसका फैसला क्या है, इस 79 की नजदीकियां करेंगी कि ये 79 किसके नजदीक है। तो देख लो 79 64 और 81 में से किसके नजदीक है। जब 64 में हम 15 जोड़ते हैं तो हमें 79 मिलता है, और 79 में जब हम 2 ही जोड़ देंगे तो हमें 81 मिल जाएगा। तो यानी कि ये नीचे वाली संख्या के ज्यादा करीब है। जब नीचे वाले संख्या के ज्यादा करीब है तो इसमें भी नीचे वाली संख्या को प्रेफरेंस मिलेगा, तो वर्गमूल हो जाएगा 89, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा तो वही पुराने मेथड थे, उनमें तो हम इतने जल्दी कर लेते थे, और सर इसको समझाने में, क्वेश्चन को समझाने में 10 मिनट लगा रहे हैं, 15 मिनट लगा रहे हैं। तो भाई ये पहली बार आप नई चीज सीख रहे हैं, इसलिए आपको टाइम लगेगा ये। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस बात की पूरी गारंटी ले रहा हूं कि जब इस मेथड पर आपको महारत हासिल हो जाएगी तो 30 सेकंड के क्वेश्चन में, 30 सेकंड के टाइम में आप ये वाला क्वेश्चन 3 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। बाकी 27 सेकंड में आप दूसरे क्वेश्चन या उसी क्वेश्चन से जुड़ी हुई दूसरे पार्ट पर आप वर्क करना शुरू कर दोगे। बस इसके लिए क्या है, एक शर्त कि आपको कम से कम 40 तक वर्ग याद होना चाहिए, और उसका तरीका हमने आपको बता ही दिया है कि कैसे हो जाएंगे। और अगर 40 तक नहीं तो 30 तक तो होना ही चाहिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है। 8649 इसका वर्गमूल निकालना, ठीक है। 8649 हम क्या करेंगे, हमने यहां से पेयर बना लिया, हमने यहां से पेयर बना लिया, ठीक है। अब यहां हम ये देखेंगे कि इसका इकाई अंक 9 है, इकाई का अंक 9 है, तो इकाई का अंक जब 9 है तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा तो उसका इकाई का अंक या तो 3 होगा या 7 होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा, ठीक है। एक बात खत्म कर ली हमने यहां पे। अब बचे हुए को देखेंगे 86। ये 86 कहां पड़ेगा, तो 86 पड़ेगा 9 का वर्ग 81 और 10 के वर्ग 100 के बीच में, ठीक है। 9 का वर्ग 81 और 10 के वर्ग 100 के बीच में पड़ेगा। तो हम क्या है, पहले वाले को प्रेफरेंस दे देंगे, तो हमारा वर्गमूल होगा
93 या 97, 99 दोनों में लिख दिया हमने। ठीक है, ये होगा। लेकिन दो वर्गमूल तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो वर्गमूल क्या होगा इसका, एग्जैक्ट वर्गमूल, जो सही वर्गमूल क्या होगा, तो वो इस 86 की नजदीकियां बताएंगी कि यहां किसके नजदीक पड़ रहा है। तो देखिए 86 81 के ज्यादा करीब पड़ रहा है, क्योंकि 81 में 5 जोड़ो तो 86 मिल जाते हैं। ठीक है, और जबकि 86 में हम 14 जोड़ेंगे तो हमें 100 मिलेगा। तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, तो इसमें भी ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। तो इसका जो है वर्गमूल जो है 93 हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, 5041 इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अभी संख्याओं का लेवल हम 4 डिजिट का रख रहे हैं। जो हम नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें थोड़ा लेवल और ज्यादा हम बढ़ा देंगे। ठीक है, 5 डिजिट का कर देंगे, या और 6 डिजिट तक हम वर्गमूल निकालना आपको हम सिखा देंगे। देखिए ज्यादा ज्यादा संख्या 5 डिजिट तक की आपको दी जाएंगी, शायद ही है जो 6 डिजिट की कोई संख्या आए एग्जाम में। ज्यादा ज्यादा संख्याएं 4 डिजिट की या 5 डिजिट की आती हैं। 5 अंकों की संख्या आएगी या 4 अंकों की, 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात से आप निष्फिक्र रहो, आप केवल वर्ग केवल लर्न कर लीजिए, वो इसमें काम आएंगे। तो ट्रिक अप्लाई होगी इसमें। यहां आप ये जोड़ा निकाल लेंगे। ठीक है, इस जोड़े का इकाई अंक 1 है, तो इसका जो वर्गमूल जो होगा उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक है, 50% प्रॉब्लम सॉल्व। अब 50 देखेंगे, 50 जो है वो किसके वर्ग के में पड़ रहा है या वर्ग के बीच में पड़ रहा है। ठीक है भाई, देखते हैं। 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। ठीक है, तो 49 और 64 के बीच में 50 पड़ेगा। पहले वाले को हम प्रेफर कर देते हैं, तो हमारा वर्गमूल क्या है, 71 या 79 होगा। ठीक है, अब चूंकि 71 या 79 में से कोई एक ही संख्या वर्गमूल हो सकती है, तो कौन सी संख्या वर्गमूल होगी, तो वो डिसाइड करेगा इस 50 की नजदीकियां, 50 की दोस्ती किससे ज्यादा है। और यहां देखने पर आपको लग रहा है कि 50 की जो मित्रता है वो क्या है, 49 के ज्यादा करीब है ये, तो पहले वाला हो जाएगा 71। क्या हो जाएगा, 71। 2209 का कह दिया जाए। 2209 का आपको कह दिया जाए। ठीक है, तो क्या है, आप यहां से जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, इकाई का अंक देखेंगे 9 है, तो इसके वर्गमूल निकाल लेंगे, तो उसका इकाई का अंक 3 होगा या 7 होगा। ठीक है, 50% काम निपट गया। अब जो बचा हुआ है उस पर हम वर्क करना शुरू करेंगे। 22 देखेंगे, ये किसके वर्ग के करीब पड़ता है, या मतलब बीच में पड़ता है, करीब नहीं बीच में पड़ता है। तो 4 चौको 16 और 5 का वर्ग 25। ठीक है, 16 और 25 के बीच में ये पड़ता है। तो सबसे पहली वाली संख्या हम प्रेफर कर देंगे इसमें, यहां 4 आ जाएगा, यहां भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल 43 होगा या 47 होगा। ठीक है, अब देखिए, अब एग्जैक्ट वर्गमूल क्या होगा, 43 या 47 तो होगा, लेकिन वर्गमूल तो एक ही संख्या होती है। ठीक है, तो ये चीज तय करेंगी कि इस 22 की जो नजदीकियां वो किसके साथ हैं, तो 22 की नजदीकियां जो है वो 25 के साथ ज्यादा है। ठीक है भाई, 16 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो हमें 22 मिलेगा, लेकिन 22 में हम 3 ही जोड़ देंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। तो 22 क्या है, इसके साथ फ्रेंडशिप किए हुए है। ठीक है, तो ये नीचे वाले संख्या यानी दूसरी संख्या को हम प्रेफर कर देंगे, तो इस वर्गमूल हो जाएगा 47 हो जाएगा। 724 का वर्गमूल निकालने को बोल रहे हैं, बोला जा रहा है।
6724 का वर्गमूल निकालने को बोला जा रहा है। यहां से आप पेयर बनाना शुरू कर दीजिए, केवल एक ही पेयर बनाना है, यहां कोई जरूरत नहीं है। देखा आपने एक जोड़ा निकाला, इसका आपने इकाई अंक देखा क्या है, 4 है, 4 है। अब इस जब 4 है तो इसके वर्गमूल के इकाई अंक क्या होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, 50% काम खत्म, मतलब आधा काम खत्म। ठीक है, अब बचे हुए पर वर्क कीजिए। 67 67 जो है वो किस संख्या के वर्ग के आसपास पड़ रहा है, तो देखिए 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। ठीक है, 64 और 81 के बीच में 67 मिल रहा है, तो पहले हम ये वाली चीज को प्रेफर कर देंगे, इस 8 को, तो यहां 82 हो जाएगा, यहां 88। ठीक है, अब वर्गमूल 2 तो हो नहीं सकते हैं, वर्गमूल 1 ही होगा। ठीक है, तो हम इसके लिए हम ये देखेंगे कि 67 की दोस्ती किसके साथ ज्यादा है, नियरनेस किसके साथ ज्यादा है। तो इस 67 की जो है दोस्ती जो है, नियरनेस जो है उस 64 के पास ज्यादा है। ठीक है, तो वर्गमूल जो है हमारा ऊपर वाली संख्या हो। ठीक है, ऐसे तो वर्गमूल हो जाएगा 82। अब जैसे 7396 इसका वर्गमूल निकालने को कह दिया जाए। ठीक है, आप क्या है ये देखिए, पहले एक पेयर यहां से उठा लीजिए, इसका इकाई अंक 6 है, तो इसका जो वर्गमूल होगा उसके इकाई अंक या तो 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, आधा काम हो गया। अब देखेंगे 73, अब इस पर वर्क करना शुरू कर देंगे। ये 73 किसके वर्ग के आसपास पड़ता है। ठीक है, तो आप देखेंगे 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। आप देखेंगे 64 या 81 के बीच में 73 पड़ता है, तो आप क्या है इस संख्या को प्रेफर कर लेंगे, तो 8 लिख देंगे, 84 होगा या 86 होगा। ठीक है, 90% काम खत्म हो चुका है। ठीक है, वर्गमूल 84 या 86 में से कोई एक होगा। अब 84 होगा या 86 होगा, ये कौन तय करेगा, ये 73 की दोस्ती तय करेगी कि 73 किसका दोस्त है, मतलब किसके करीब ज्यादा है। तो 73 जो है, देखिए भाई 73 किसके करीब ज्यादा पड़ेगा, 73 जो है वो 81 के करीब ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि 64 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो 73 होगा, और 73 में ही जब हम क्या 8 ही जोड़ेंगे तब 81 हो जाएगा, केवल एक कदम इसकी तरफ ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो 73 इसके करीब आ जाएगा। ठीक है, तो यहां आ गया तो वर्गमूल हो जाएगा 86। क्या हो जाएगा 86। कोई प्रॉब्लम? आई होप कि आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में अब आ गया होगा। ठीक है, अब 4624 इसका वर्गमूल निकालने को कह दिया जाए। ठीक है, और एक बात और है कि डियर फ्रेंड्स, जब आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे क्या है कि आप ये इंतजार मत कीजिए कि सर जब सॉल्व कर पाएंगे तब तक हम मतलब बैठे हैं। आप क्या अपना वर्क शुरू कर दिया कीजिए, कितना आपका दिमाग अप्लाई हो रहा है, आप इस वर्गमूल को निकाल पा रहे हैं कि नहीं, और नहीं निकाल पा रहे हैं तो बस ये तो हम तो बता ही रहे हैं। तो 4624 प्रोसेस वही, यहां से ये पेयर उठा लेंगे, इसका यूनिट डिजिट देखेंगे, इकाई अंक कितना है 4 है। ठीक, अब तो इसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा। ठीक है, 50% बात जो है निपट गई। अब ये देखेंगे 46 किसके वर्ग के बीच में पड़ेगा। तो देखिए भाई 6 का स्क्वायर 36 और 7 49। ठीक है, तो 6 और 7 के वर्ग के बीच में 46 पड़ेगा, और इस कंडीशन में हम 6 को उठा लेंगे यहां से, तो वर्गमूल होगा 62 या 68। अब 62 या 68 में से कौन वर्गमूल होगा, वो करेगी
इसकी नियरनेस है कि ये किसके नियर है, इसकी जो दोस्ती किससे ज्यादा है। तो इसकी दोस्ती जो है वो 46 की दोस्ती हमें 49 के साथ दिखाई दे रही है, यानी नीचे वाले की संख्या तो 68 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 68 हो जाएगा। 5 अंकों की संख्या देखते हैं, 252 81, 252 81 का वर्गमूल, 252 81 का वर्गमूल। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या करेंगे, प्रोसेस वही है सेम। हम पहले एक 2 अंकों का जोड़ा उठा लेंगे, ठीक है, उसका हम इकाई अंक देखेंगे। तो इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। अब इसके वर्गमूल के इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा या 9 होगा। 50% बात खत्म हो जाएगी। बाकी का बचा हुआ है 252, बाकी का कितना बचा हुआ है 252। अब 252 हमें कहां मिलेगा, ठीक है, तो अब पड़ गए चक्कर में, क्योंकि अगर वर्ग याद नहीं होंगे, स्क्वायर याद नहीं होंगे तो फिर नहीं कर पाओगे। तो स्क्वायर लर्न होना जरूरी है। कैसे लर्न होना है, फिर एक बार फिर कहेंगे कि एक टेबल बना के चिपका लीजिए, ठीक है, स्टडी टेबल के पास रख लीजिए तो हो जाएंगे। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है, हम 15 को लेंगे, 252 जो है वो 225 और 256 के बीच में पड़ेगा, ठीक है, 15 और 16 के वर्ग के बीच में पड़ेगा, तो 15 ले लेंगे, ठीक है। तो 15 यहां और 15 यहां हो जाएगा। तो इस 252 81 का वर्गमूल या तो 151 होगा, 159 होगा। अब क्या है, एग्जैक्ट क्या होगा, तो एग्जैक्ट पता करने के लिए क्या होगा, 252 की हम नजदीकी देखेंगे कहां पड़ रही है। तो 252 जो है इससे अपनी दोस्ती की हुई है, 256 के ज्यादा नजदीक है। तो भैया 256 नीचे वाली संख्या है, तो ये जो है यहां भी नीचे वाली संख्या इसका वर्गमूल रहेगी 159। 590 49 इसका वर्गमूल निकालिए, ठीक है, 590 49 इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। 590 49 एग्जाम में लिखा आ गया। आधे बच्चों ने कुछ नहीं छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया, तो भैया कौन निकालता रहा इसका वर्गमूल। और किसी ने क्या है इसके फैक्टर करने की कोशिश की, सोचते रहे भैया किससे कटेगा, ठीक है। और ज्यादा दिमाग लगाना है तो किसी ने ये करना शुरू कर दिया, ठीक है, ये सब। और टाइम जो है आपने सॉल्व अगर कर भी पाया तो कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएंगे, ठीक है। और भाई उन 10 मिनटों में आप कम से कम 5 क्वेश्चन कर लोगे, तो ठीक है भैया, ऐसी ट्रिक अपनाओ कि जो हमें जल्दी पहुंचा दे अपने टारगेट पर। तो 590 49 है, तो पहले हम यहां से एक 2 अंकों का एक पेयर निकाल लेंगे। ये 49 है, इसका इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट है 9। जब इकाई का अंक 9 है तो उसके वर्गमूल का जो इकाई का अंक वो क्या होगा, 3 होगा या 7 होगा, क्या होगा 3 होगा या 7 होगा, ठीक है। आधा काम निपट गया। अब भाई क्या है, 590 को उठाओ, ठीक है, और इससे जंग करो। 590 को देखो कि ये किस किस के वर्ग के बीच में पड़ रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको वर्ग लर्न होना चाहिए। 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है, और 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। ये तो 24 का स्क्वायर 576 है, 25 का स्क्वायर 625 है। पहली वाली संख्या को हम उठा लेते हैं, ठीक है, इस वाले को। तो 243 होगा या 247 होगा। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कसके, 243 और 247, कि भाई ये कह रहा हम होंगे इसके वर्गमूल, ये कह रहा हम होंगे इसके वर्गमूल। तो अब ये 590 के पास अपना केस लेकर गए
तो 590 की नजदीकियां बताएगी कि भैया इसका वर्गमूल क्या होगा। तो 590 की दोस्ती थोड़ी इसके साथ ज्यादा दिख रही है कि नहीं दिख रही है? इसके करीब है 590। देखो 576 में 24 जोड़ दो तो 590 हो जाएगा। 625 बहुत दूर है, इसके साथ इसकी कोई रिश्तेदारी समझ में नहीं आ रही, यानी ऊपर वाली संख्या, तो इसमें भी ऊपर वाली संख्या, यानी इसका वर्गमूल 243 होगा। क्या होगा? 243 होगा। तो यहां पर आपने देखा होगा 24 और 25 के स्क्वायर की हमें जरूरत पड़ी, कहीं कि हमें 27 के स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, 28 और 29 के स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरीके से कम आप 30 तक तो कर ही लें। कोशिश आपकी ये रह जाए कि आप 40 तक कर लें लर्न, मतलब उनको पढ़ते रहें। नहीं, 30 तक तो आपके हर हालत में होना ही चाहिए। 349 69, ठीक है, 349 69 यानी 34,969, ठीक है। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। सीधी सी बात है, यहां से वर्क करना शुरू कर दो। निशान बना दिया। 69 इकाई का अंक 9 है। 9 जब इकाई का अंक है तो इसके वर्गमूल का इकाई का अंक क्या होगा? या तो 3 होगा या 7 होगा। आधी बात होगी क्लियर? अब ये देखिए 349 जो है वो किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आ रहा है? तो 18 का वर्ग होता है 324 और 19 का वर्ग होता है 361। ओके, समझ में आया डियर फ्रेंड्स? 18 का वर्ग होता है 324 और 19 का वर्ग होता है 361, ठीक है। 324 और 361 के बीच में ही 349 पड़ेगा। ऊपर वाली संख्या को हम प्रेफर करेंगे तो 18 लिख देंगे। 183 या 187 इसका वर्गमूल होना चाहिए। अब ये एग्जैक्ट वर्गमूल क्या होगा ये तय करेगा ये 349। 349 की दोस्ती आपको किसके साथ ज्यादा दिख रही है भाई? 349 की दोस्ती हम देखेंगे किसके साथ ज्यादा है। 324 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 349, और 349 में क्या है, अगर हम 12 ही जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 361, यानी ये नीचे वाली संख्या के ज्यादा करीब है। तो नीचे वाली संख्या हो जाएगी ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज आपने हमारे साथ सीखा कि आप कैलकुलेटर की तरह कितने जल्दी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। बस आपको थोड़े से अभ्यास की जरूरत है और थोड़ा सा आपको स्क्वायर आपके माइंड में रहना चाहिए, केवल 40 तक बस। तो आप चाहे बैंक पीओ का एग्जाम हो, चाहे बैंक क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो, वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन में वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन में सबसे फास्ट आप ही होगे, और आप खुद अपने ऊपर आश्चर्य करेंगे कि हमने इतने जल्दी कैसे वर्गमूल फाइंड आउट कर लिया। बस क्या है, थोड़ा सा आपको इस पर अभ्यास करना है। और ये ऐसा नहीं है कि हमने आज बताया और आपने अभ्यास करके बंद कर दिया। आप इसका पर डे अभ्यास कीजिए, ठीक है। जितनी भी हम ट्रिक बता रहे हैं, जैसे हमने दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन करने की जो ट्रिक बताई थी, दो संख्याओं का वर्ग निकालने की जो ट्रिक बताई थी, तो उनका आप अभ्यास करते रहिए। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो ठीक है भाई, फिर ट्रेडिशनल मेथड पर जाइए और फिर टाइम किल करिए अपना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये टॉपिक कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड लगा होगा। वैसे मैं जो भी पढ़ाता हूं वो सब इंटरेस्टेड है और इम्पोर्टेंट है, और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं
यूट्यूब फैमिली के सदस्य बन चुके हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि एक नई क्रांति का उदय हो सके। बहुत से लोग मैथमेटिक्स को टफ मानते हैं और रह जाते हैं, सिलेक्शन पाने से वंचित रह जाते हैं। तो उनको लगे कि मैथमेटिक्स टफ नहीं है, टफ है उनकी सोच। जिस दिन वो अपनी सोच को आसान कर लेंगे, मैथमेटिक्स भी उनकी आसान हो जाएगी। और वो कब होगी? वो हमारे वीडियोस को देखने के बाद हो जाएगी। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट्स, अपने सुझाव भी हमें भेजें कि किसको कहां समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या है कि कल मैं जो है इस वर्गमूल को और टफ लेवल पे पढ़ाऊंगा, और फिर घनमूल निकालना ही बताऊंगा। फिर उसके बाद जो है हम RS अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, और एक स्वच्छ एवं स्वस्थ माहौल का निर्माण कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।